फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे किसी और को डिस्क्राइब करते हैं, हाउ टू डिस्क्राइब अदर्स। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस को फॉर्म करते हैं, हाउ टू फॉर्म अ क्वेश्चन या हाउ टू फ्रेम अ क्वेश्चन। काफ़ी लोग जब इंग्लिश में क्वेश्चंस बनाते हैं तो वो लोग गलती से क्वेश्चन बनाते हैं, राइट। तो क्वेश्चंस बनाना, प्रॉपरली बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर में हम वो देखने वाले हैं, राइट। अब इसमें पहला कुछ इंट्रोडक्शन देता हूँ कि हर स्टेटमेंट का हम कुछ क्वेश्चन बना सकते हैं। आप कुछ भी स्टेटमेंट उठा लो, उस सारे स्टेटमेंट का आप एक या एक से ज़्यादा क्वेश्चन बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ एक स्टेटमेंट, आई प्ले फुटबॉल, तो इसमें से हम एक क्वेश्चन बना सकते हैं, व्हाट डू यू डू, क्या करते हो आप। तो अब इसका आंसर हो सकता है आई प्ले फुटबॉल। फिर ये भी पूछ सकते हैं, व्हाट डू यू प्ले, तुम क्या खेलते हो, तो उसका भी आंसर वही होगा, आई प्ले। तो इस तरह से एक स्टेटमेंट के ऊपर से हम कई सारे क्वेश्चंस को हम फ्रेम कर सकते हैं, राइट। वो है पहला कुछ इंट्रोडक्शन, इसके बारे में दिया हुआ है। देखो, एवरी स्टेटमेंट कैन सर्व एज एन आंसर टू वन और मोर क्वेश्चंस। वन और मोर क्वेश्चंस का आंसर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, डू यू प्ले फुटबॉल का आई प्ले फुटबॉल से हम काफी सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं। अब यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं लेफ्ट साइड पे, उसके सामने उसका क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट। तो देखो, आई लव मैंगोस, तो क्वेश्चन, डू यू लव मैंगोस, क्या आपको मैंगोज पसंद है। वी स्टडी इंग्लिश, डू यू स्टडी इंग्लिश। नो, वी डोंट स्टडी चाइनीज, डू यू स्टडी चाइनीज। यू सिंग वेल, डू आई सिंग वेल, चलो ये ठीक है। अब, शी डजंट ईट फ्राइड कॉकरोचेस, डज शी ईट फ्राइड कॉकरोचेस। रघु स्लीप्स इन हिज ऑफिस, डज रघु स्लीप इन हिज ऑफिस, राइट। अब इन सारे केसेस में देखो तो सब में डू ही आगे लगा है क्वेश्चन जब हम पूछते हैं। बट दो केसेस में जब थर्ड पर्सन सिंगुलर था, शी और रघु, उस केस में हम आगे डस लगाते हैं, राइट। वही केस हुआ, थर्ड पर्सन में हमेशा सिंगुलर में एस साउंड प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर भी जब क्वेश्चन पूछते हैं तो डस यहाँ पर भी यूज करते हैं। अगर आपने पहले लेक्चर्स देखा हो तो आपको पता होगा, राइट। फिर एक्सप्रेस ट्रेन स्टॉप एट द स्टेशन, तो वहां पर भी डू ही लगाते हैं। तो इन जनरल क्वेश्चन बनाने का सिंटेक्स क्या है वो हम देखते हैं। क्वेश्चन बनाने का सिंटेक्स, अगर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, वी प्लूरल, या सेकंड पर्सन सिंगुलर यू, राइट, और थर्ड पर्सन प्लूरल दे, इन सारे केसेस में हम आगे लगाते हैं डू। फिर क्या लगाएंगे, वर्ब। फिर लगाएंगे या तो ऑब्जेक्ट या तो कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, वो तो उसके फ्रेम के हिसाब से। फिर अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही, शी, इट, तो उस केस में हम आगे लगाएंगे डस, और फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो ये है सिंटेक्स कोई भी क्वेश्चन बनाने का। डू कब लगता है, सारे पर्सन के केस में, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन प्लूरल, थर्ड पर्सन प्लूरल भी। बट जब थर्ड पर्सन सिंगुलर लगता है तो आगे डस लगाते हैं, राइट। देखो, हम कुछ क्वेश्चन सब बनाने वाले हैं। देखो, कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको आंसर बोलना है। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो क्वेश्चन क्या बन सकता है, डू यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, डू यू। आई स्टडी फिजिक्स एट कॉटन कॉलेज, डू यू स्टडी फिजिक्स एट कॉटन कॉलेज। आई प्ले कंप्यूटर गेम्स इन द आफ्टरनून, डू यू प्ले कंप्यूटर गेम्स इन द आफ्टरनून, राइट। तो इस तरह से हम क्वेश्चन, वी गो टू बेड एट 10 इन द नाइट, डू यू गो टू बेड एट 10 इन द नाइट। माई फादर रन्स अ मिल्क डेपो, डज योर फादर रन अ मिल्क डेपो, ठीक है। इस तरह से हम क्वेश्चन बना सकते हैं। अब अगर आपने इन क्वेश्चंस को नोटिस किया होगा, इसमें से जो क्वेश्चन बना है उसको नोटिस किया, तो आपको कुछ आइडिया अगर स्ट्राइक होगा, क्या है वो, कि हम कभी हम क्वेश्चन इस तरह से पूछ ही नहीं सकते। हम पूरा क्वेश्चन तो पूछते ही नहीं है, हम आधा ही क्वेश्चन पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम ऐसा कभी नहीं पूछेंगे, डू यू स्टडी फिजिक्स एट कॉटन कॉलेज, हम ऐसा तो कभी पूछेंगे नहीं, राइट। हम ये कब पूछ सकते हैं, हम ये तभी पूछ सकते हैं जब हमें ये पता हो कि वो करता क्या है, राइट। तो पहले तो हम पूछेंगे व्हाट डू यू डू, तो वो बोलेगा आई स्टडी फिजिक्स। और फिर पूछेंगे एट विच कॉलेज, तो बोलेगा एट कॉटन कॉलेज। हम पूरे आंसर को ही स्टेटमेंट में क्वेश्चन में बदल नहीं सकते, राइट। तो हमें कैसे क्वेश्चन पूछना चाहिए, पार्शियल क्वेश्चन, जैसे कि क्या करते हो, कब सोते हो, राइट। तो दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ये वही दिया हुआ है कि हम जब भी क्वेश्चन पूछते हैं पार्शियल क्वेश्चंस, normally you don't ask questions like do you study physics at Cotton College. More likely you would ask questions to find out what I do or where I study. जनरली हम क्या पूछते हैं, क्या मैं करता हूँ या तुम क्या पढ़ते हो, राइट। तो जनरली नॉर्मल सेंस में हम कैसे पूछते हैं, व्हाट डू यू डू, क्या करते हो। आर यू ए स्टूडेंट, क्या तुम स्टूडेंट हो।
व्हाट सब्जेक्ट्स डू यू स्टडी, कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, वेयर डू यू स्टडी, राइट, एट विच कॉलेज डू यू स्टडी। तो इस तरह से हमेशा पार्शियल क्वेश्चन ही पूछते हैं, तो इसका हमेशा ध्यान में रखना, राइट। अब हमारे डेली लाइफ में हम जो क्वेश्चंस पूछते हैं, राइट, वो 3 वर्ड्स से हम पूछते हैं, दैट इज व्हाट, वेयर, व्हेन, राइट। इन सब चीजों से हम क्वेश्चन बनाते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स उसका देख लेते हैं। देखो, हाउ, व्हाट, वेयर, व्हाई, विच, व्हेन, इन क्वेश्चन वर्ड से ही हम डेली लाइफ में क्वेश्चंस पूछते हैं। अगर आप इनको मेमोराइज करो तो अच्छा होगा। देखो, वेयर के लिए, वेयर डज द बस स्टॉप, बस कहाँ रुकती है, वेयर इज द टॉयलेट, वेयर इज योर कार, व्हेन डज दिस ट्रेन स्टार्ट, व्हेन डू वी मीट, व्हेन डू यू स्टार्ट फॉर ऑफिस, व्हेन डू यू गो टू बेड, व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर फादर्स नेम, व्हाट्स द टाइम नाउ, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, which station is this, which book do you want, which key opens this door, which road goes to heaven, how do you start this machine, how do you know this, how can I help you, why are you sad, why is he late, why is the office closed today, why is she crying। इस तरह से हम क्वेश्चंस पूछते हैं डेली लाइफ में। अब जबकि आपको पता चल गया कि कैसे हम क्वेश्चंस बनाते हैं, हम कुछ मीनिंगफुल क्वेश्चंस बनाते हैं, ना कि पहले जैसे कि पूरा आंसर कोई क्वेश्चन में बदल दिया, नहीं, हम अब पार्शियल क्वेश्चंस का एक्सरसाइज देखने वाले हैं। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो उसके सामने क्या लगेगा, व्हेन डू यू वेक अप, ठीक है। आई स्टडी फिजिक्स एट कॉटन कॉलेज, तो कैसे पूछेंगे हम उसको, व्हाट डू यू स्टडी एंड एट विच कॉलेज, तुम क्या पढ़ते हो और कौन से कॉलेज में पढ़ते हो। I play computer games in the afternoon. What do you do in the afternoon? We go to bed at 10 in the night. When do you go to bed? My father runs a milk depot. What does your father do? ये father singular है, third person. तो what does your father do? My mother manages an old people's home. What does your mother do? Right? Grandma reads the Mahabharata every day. तो इसमें पूछ सकते हैं विच बुक्स डज योर ग्रैंडमा रीड, राइट। तो उसके लिए आंसर हो सकता है ग्रैंडमा रीड्स द महाभारत एवरी डे। आई हैव 2 sisters. हाउ मेनी सिस्टर्स एंड हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डू यू हैव, एक्सक्यूज मी। यहाँ पर हम ऐसे नहीं पूछेंगे हाउ मेनी सिस्टर्स डू यू हैव, हम पहले पूछेंगे हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डू यू हैव, तब जाके ये आंसर होगा आई हैव 2 sisters. दे स्टडी मेडिसिन, तो व्हाट डू दे स्टडी, राइट। तो इस तरह से हम पार्शियल क्वेश्चंस बनाते हैं, राइट। नेक्स्ट, अब जनरली हम जब क्वेश्चंस पूछते हैं तो हम उस बंदे का हाल भी पूछते हैं, हाउ आर यू, हु आर यू, कैसे हो, राइट, हाउ ओल्ड आर यू। तो ऐसे भी क्वेश्चंस हम जनरली पूछते हैं, वहां हाउ का यूज करते हैं, हु का यूज करते हैं नॉर्मली जनरल लाइफ में। तो देखो, वी आस्क पीपल हाउ पीपल आर और हु दे आर, राइट, कैसे है वो और कौन है वो। तो उसके लिए कैसे लगता है, देखो ये एम इज और आर, एम इज और आर के लिए वो सिंटेक्स दिया हुआ है, वो कौन से फॉर्म्स है एम इज और आर, सिंपल प्रेजेंट टेंस के 3 फॉर्म्स, राइट, बी वर्ब याद रखो। तो एम के केस में क्या लगता है, हु एम आई, राइट, एम। आर के केस में हु आर यू या हु आर दे, हाउ आर यू, हाउ आर दे, हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर दे। हु इज ही, हु इज दैट गर्ल इन रेड, What is this? What is that? What is your phone number? तो इस तरह से हम who और what के ऊपर से क्वेश्चंस बनाते हैं। होप कि आपको इसमें पता चला होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर कैसे क्वेश्चंस बनाते हैं, किसी का हाल पूछने के लिए, कौन है वो पूछने के लिए, राइट। अब देखो कुछ आंसर्स दिया है, आपको who और how का यूज करना है। आई एम फाइन थैंक्स, हाउ आर यू। आई एम 25, हाउ ओल्ड आर यू। माई मदर इज बेटर नाउ, थैंक यू, हाउ इज योर मदर नाउ। She is Diya Mirza, a budding actress. Who is the girl in red? He is Diya's boyfriend. And who is that boy besides her? उसके बाजू में वो लड़का वो कौन है? This is a tablet. What is this? These children are really naughty. How are these children? This food, it's awful. How is the food? Right? तो इस तरह से हम how और who का इस्तेमाल करके questions बनाते हैं। Next है have you got और do you have? ये कब यूज करते हैं, हैव यू गॉट और डू यू हैव, राइट। तो देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं।
एक सर्वेयर आया है रवि के घर पर, कुछ मार्केट सर्वे के लिए आया है। तो शी आस्क्स दिस क्वेश्चंस, तो वो सर्वेयर एक औरत है, लेडी है, तो वो रवि को ये क्वेश्चंस पूछती है। सर्वेयर, सर डू यू हैव अ कार, सर क्या आपके पास कार है? रवि, नो आई डोंट, नहीं मेरे पास नहीं है। सर्वेयर, डू यू हैव एनी अदर व्हीकल, आपके पास दूसरी कोई गाड़ी है? रवि, यस आई हैव अ मोटरसाइकिल, हाँ मेरे पास मोटरसाइकिल है। तो पहले क्वेश्चन में अगर आप देखो, सर डू यू हैव अ कार, उस जगह पर वो सर्वेयर ऐसे भी पूछ सकती थी, सर हैव यू गॉट अ कार, हैव यू गॉट अ कार। तो हैव यू, यहां पर डू यू है, बट हैव यू गॉट। अब ये याद रखिए फ्रेंड्स कि हैव गॉट कब इस्तेमाल करते हैं? बहुत ही इनफॉर्मल केस में, जब सामने वाला आपका दोस्त हो या आपके साथ उसका अच्छा रिलेशन हो, तो वहां पर आप इनफॉर्मल टोन में बोल सकते हैं आई हैव गॉट अ कार, राइट। नॉर्मली जब फॉर्मली हमें किससे कुछ बोलना है तो हम कैसे पूछते हैं, डू यू हैव अ कार, राइट। तो इस तरह से होता है हैव यू गॉट, डू यू हैव, राइट। तो देखो, आई हैव गॉट अ स्मॉल फ्लैट, आई हैव अ स्मॉल फ्लैट, ये इनफॉर्मल केस में आई हैव गॉट, और आई हैव अ स्मॉल फ्लैट वो फॉर्मल केस में। यू हैव गॉट द राइट एटीट्यूड, तो यू हैव द राइट एटीट्यूड, ये बहुत फॉर्मल हो गया, ये इनफॉर्मल हो गया। अब उसी का हम नेगेटिव कैसे बना सकते हैं? आई हैवेंट गॉट अ हाउस, यू हैवेंट गॉट द राइट एटीट्यूड, द नंबर हैजंट गॉट द टाइम, द मिनिस्टर हैजंट गॉट द टाइम टू मीट यू, राइट। तो इस तरह से उसका नेगेटिव सेंटेंसेस हम फ्रेम करते हैं। अब यहां पर एक एक्सरसाइज दिया हुआ है, यहां पर आपको हैव गॉट, हैवेंट गॉट एंड हैज गॉट का इस्तेमाल करना है, राइट। रवि, जॉर्ज, आई हैव ऑलमोस्ट रन आउट ऑफ पेट्रोल एंड आई हैवेंट गॉट एनी कैश, हैवेंट गॉट एनी कैश। रवि जॉर्ज से बोलता है मेरा पेट्रोल पूरा हो गया और मेरे पास कोई पैसा नहीं है, कैश नहीं है, सो एंड आई हैवेंट गॉट एनी कैश। फिर पूछता है हैव यू गॉट 500 रुपीज ऑन यू, हैव और गॉट, हैव यू गॉट 500 रुपीज, क्या तुम्हारे पास 500 रुपए है? तो जॉर्ज बोलता है सॉरी आई हैवेंट, मेरे पास नहीं है, आई हैवेंट। रवि, इट्स ऑल राइट, आई विल गो होम एंड गेट सम मनी फ्रॉम राधिका, मैं घर जाके राधिका से पैसे लेता हूँ। आई एम श्योर शी हैज गॉट सम कैश एट होम, मुझे पक्का है कि उसके पास पैसा होगा। जॉर्ज, यू डोंट हैव टू, आई हैव गॉट माई क्रेडिट कार्ड, तुम्हें घर जाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास क्रेडिट कार्ड है और मैं कार्ड से पैसा भर दूंगा। रवि, थैंक्स, आई विल पे यू बैक टुमारो, ठीक है, मैं थैंक यू, मैं तुमको कल पे कर दूंगा। सो होपफुली फ्रेंड्स आपको पता चला होगा कि कैसे हम क्वेश्चंस बनाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर, राइट। बहुत ही सिंपल ऐसा एक केस है जहां पर हम डू का यूज कब करते हैं, जब सारे पर्सन्स हो, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन प्लूरल, थर्ड पर्सन प्लूरल के केस में भी हम डू का ही इस्तेमाल करते हैं। बट जब थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात आए तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, डस, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन वर्ड्स का हमने देखा, व्हाट, विच, व्हेन, व्हाई, हाउ, उन सब से कैसे हम क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं उसका भी हमने देखा। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको पता चला होगा कैसे हम क्वेश्चंस फॉर्म करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय।